लास्ट वीक मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, डिनर था हमारा, तो उसने बताया कि उसकी बेटी के ब्लड टेस्ट हुए हैं और उसका कोलेस्ट्रॉल हिला हुआ था और उसकी बेटी 10 साल की है। मुझे शौक लगा सुन के कि 10 साल के बच्चे का कोलेस्ट्रॉल हिला हुआ है, यार तू ऐसा क्या खिला रही है उसको। तो उसके मैंने रिपोर्ट्स देखी, ट्राइग्लिसराइड्स उसके हिले हुए थे, उसका गुड कोलेस्ट्रॉल भी हिला हुआ था, वो कम था, जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ा हुआ था। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा क्या कर रहे हो तुम कि तुमने 10 साल के बच्चे का कोलेस्ट्रॉल हिला के रख दिया। और फिर हम पता है क्या होता है, न्यूज़ सुनते हैं कि 20 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। हार्ट अटैक का ना आपकी उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। हार्ट अटैक का लेना देना है कि जो आपकी आर्टरीज है ना, जो ब्लड फ्लो कर रही हैं हार्ट के बीच में, जब आपने उनको ब्लॉक कर दिया कोलेस्ट्रॉल डाल के, घी मक्खन जो भी आप डाल रहे हो वो डाल के, जब उनको आपने ब्लॉक कर दिया बस उसी टाइम हार्ट अटैक आ जाना है। चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 50 के हो, चाहे आप 70 के हो। तो उम्र का तो कोई लेना देना है ही नहीं इससे। आप क्या खा रहे हो और क्या आपके अंदर जा रहा है उससे डिपेंड करता है। तो मैंने उससे पूछा यार कि तुम्हारा ऐसे कैसे हिला हुआ है, तो फिर मुझे पता चला यार कि उसकी डाइट, वो कहती है कि जो उसकी बेटी है वो प्रॉपर खाना नहीं खाती है। वो स्कूल जाती है तो लंच नहीं खाती है, अगर उसकी मम्मी उसको पराठे बना के दे रही है या सब्जी के साथ रोटी दे रही है। तो मोस्टली क्या होता है, स्नैक कॉर्न्स, ये जो पैकेट्स आ रहे हैं जिसमें चिप्स हैं, कुकीज़ हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, ऐसी ऐसी चीज़ें वो पैकेट्स में बेच रहे हैं ना, और फिर वो बच्चे खा रहे हैं, उसमें सिवाय फैट के और कुछ भी नहीं है। दे आर एम्प्टी शुगर्स एंड फैट्स। तो उसने जाकर आपकी बॉडी के अंदर जमना ही है। तो आज ये वीडियो बनाने का ये मेरा मोटो है कि मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप लोगों को अवेयर करूं। आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बचपन से ही हमारी बॉडी में जम सकता है। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि जो एक बड़ा बुजुर्ग है या आफ्टर द एज ऑफ 50 या 60 तभी ये हमारे को नुकसान कर सकता है। ये आपको राइट फ्रॉम योर बर्थ, जब से आप पैदा हुए हो, आप 1 साल के बाद आपने जब फूड खाना शुरू किया या बच्चे को खिलाना शुरू किया, आप क्या खा रहे हैं, क्या आपके बच्चे के पेट में जा रहा है, ये हर किसी को इफेक्ट करता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे और मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल घर पे जो आप फॉलो कर सको ऐसी रेमेडीज बताऊंगी, जिससे आप अगर आप 1 से 2 महीने तक फॉलो कर सकते हो ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली डाउन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर योग्यता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में और नेचुरल तरीके जिनसे हम कोलेस्ट्रॉल को घर बैठ के बहुत आराम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फैट, आप समझ लो, वैक्सी सब्सटेंस समझ लो, जो कि बॉडी में है, जो कि हमारे बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमारे सेल्स की वॉल्स बनाता है, फिर ये हार्मोन प्रोडक्शन करता है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन, और उसके अलावा एड्रीनल हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। फिर बाइल नाम का सब्सटेंस होता है, उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जो कि ज़रूरी है ताकि हम जो फैटी एसिड्स खाते हैं वो डाइजेस्ट हो सके, हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छे से काम करे, उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल हमें बॉडी में चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना ही नहीं चाहिए, ये लिमिटेड अमाउंट्स में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है पूरी उम्र, ताकि ये जो सारे फंक्शंस हैं बॉडी के वो रेगुलेट हो सकें। तो अब इसमें 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। एक होता है LDL, जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि जब बढ़ जाता है तो ये जाके आर्टरीज में जमता है और इसके बढ़ने की वजह से हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। और दूसरा होता है HDL, जो कि है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, अगर ये कम हो जाए तो फिर LDL की प्रोडक्शन रेगुलेट नहीं होती, तो वो अपने आप शूट अप हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो दोनों कोलेस्ट्रॉल्स हैं ना, HDL और LDL, इन दोनों का बैलेंस बनाए रखें। गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बना रहना चाहिए। ये याद रखिए कि जो HDL है, H इज़ फॉर हाई, तो इसका लेवल हाई होना चाहिए, LDL इज़ लो, तो लो का लेवल लो ही रहना चाहिए। ये बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए हमारी बॉडी में। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। लेकिन सिर्फ उम्र ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हो तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। मोटापा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। और फैमिली हिस्ट्री है अगर कोलेस्ट्रॉल की, पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो उस केस में बच्चे के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आज के डेट में जो सबसे कॉमन रीज़न बनता जा रहा है
कि हम छोटी उम्र से ही बच्चों में हाई कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली ड्यू टू अनहेल्दी डाइट जो हम खा रहे हैं। और हमें जितना मर्जी लगे कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, जब तक आप पैकेज फूड खाना बंद नहीं करोगे ना, तो वो सबसे बड़ा कॉज है जो हमारी डाइट में हम अनहेल्दी फैट्स ले रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं बल्कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहे हैं। तो अब जब ये बैलेंस ख़राब होगा तो छोटी उम्र से ही हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो अब चाहे अब आपकी उम्र कम है ज़्यादा है, कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब दवाइयाँ तो अगर बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल हो ना तो ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा सा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपने डाइटरी चेंजेस से, अपने हेल्थ चेंजेस से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो तो आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने दवाई तो दी नहीं तो इसका मतलब अभी सीरियस नहीं है कंडीशन, कर लेंगे लाइफस्टाइल चेंज। 4 दिन किया, 5वें दिन फिर से वापस बैक टू द सेम रूटीन, तो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि दवाई कभी नहीं लगेगी, उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होगी शायद क्योंकि अभी थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज गया था, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज आएगा तो उस टाइम पे ना आप मान लो कि दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी क्योंकि वो ब्लॉकेज हो चुकी है। कोई दवाई ऐसी नहीं है अभी तक कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई आर्टरीज में तो दवाई अंदर डाली और ऐसे जाके ब्लॉकेज ठीक हो गई और एकदम आर्टरीज क्लियर हो गई। कोई है ऐसी दवाई तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मुझे अपडेट करना अगर ऐसी कोई दवाई है तो। फिर सर्जरीज होती हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं, स्टंट्स डलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन दवाई कोई नहीं है। तो टाइम रहते जब आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, जब अभी आपको दवाई नहीं लगी है तो ये चेंजेस कर लो, आपका कोलेस्ट्रॉल 100% डाउन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी डाइट में वो फूड शामिल करिए जो आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं। ओट्स हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, कोशिश करिए डेली ब्रेकफास्ट में ओट्स खाने की। अब ओट्स का मतलब ये नहीं है कि आप दूध वाले ओट्स खा रहे हैं डेली, तो ओट्स आप वेजिटेबल ओट्स खा सकते हैं। दूध वाले कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन डेली ये दूध और चीनी वाले ओट्स खाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। आप वेजिटेबल ओट मील डेली खाइए 1 बाउल। रिसर्च कहती है कि अगर आप डेली नाश्ते में 1 बाउल ओट्स खाते हैं तो आपका 4 वीक्स में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है 10% तक कम हो जाता है। अब इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप ओट्स के अंदर सीड्स ऐड कर सकते हैं विच आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सीड्स यानी कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो भी आपको अच्छे लगें आप ये सीड्स थोड़े से अपने ओट्स में ऐड करिए। और आप नट्स जैसे कि बादाम या अखरोट ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने आपको बताई, सीड्स हो गए और ये जो नट्स हो गए, ये सारे दे आर सोर्सेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना, ये हेल्प करते हैं हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने में। तो ये जब आप डेली लेंगे तो इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक बढ़ाइए। फ्रूट्स खाइए, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बाजरा खाना शुरू करिए, दालें आप थोड़ी ज़्यादा खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स अपने कम करिए। थ्रू फ्रूट्स एंड सैलड्स अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाइए। आप चाहें तो डेली 1 चम्मच ईसब गोल दही के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, वो अपनी डाइट में शामिल करिए। थर्ड थिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू करिए। बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज की यहाँ पे बात नहीं हो रही, लेकिन 30 मिनट्स के लिए या तो आप ब्रिस्क वॉक करो। वॉक मतलब ये नहीं कि बस टहल रहे हैं, साथ में फ़ोन देख रहे हैं, हेडफोन लगाया गाने सुन रहे हैं, वैसी वॉक नहीं। ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज़ तेज़ वॉक करो 30 मिनट्स के लिए। या फिर अगर साइकिलिंग कर सकते हो, आपके पास घर पे साइकिल है तो साइकिलिंग करो, बाहर जाके करो, थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, या फिर कुछ नहीं करना तो गाने लगाओ, थोड़ी सी डांसिंग कर लो, थोड़ी बॉडी हिलनी चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है एक्सरसाइज का, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है हार्ट की है। आपने सुना होगा, अगर आप जिम से रिलेटेड है कि कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं, या फिर आपने वैसे ही कार्डियो सुना होगा, तो कार्डियो मीन्स हार्ट। जहाँ पे बात आ गई हार्ट की ना, तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है दिन में जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़े, वो वाली एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है, वो अलग चीज़ है। हार्ट के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, जिससे जो आपका हार्ट रेट है ना एटलीस्ट 110 to 120 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। चाहे वो आप तेज़ तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग से करो, जॉगिंग से करो, डांसिंग से करो, लेकिन 30 मिनट्स के लिए ये करो, इससे आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है कि हेल्दी कुकिंग ऑयल्स आप यूज़ करो। आप घी और बटर में और तेल में जो आप ये रिफाइंड ऑयल वगैरह लेते हो, इसमें आप खाना नहीं बनाओगे। 1-2 महीने के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो, एवोकेडो ऑयल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, या फिर सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो। कुकिंग में ये यूज़ करो। आप 1 चम्मच ऑयल लेके पूरा कुकर, पूरी कढ़ाई कुकिंग कर सकते हो, तो 1 चम्मच ऑयल में कुकिंग करो, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं।
आपने घी और बटर यूज़ नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आप डेली रूटीन में अपने फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स और बादाम और ये सब खा रहे हो, इफ़ यू वांट टू स्किप द ऑयल फॉर कुकिंग एंड यू वांट टू गो फॉर टोटली ऑयल फ्री कुकिंग, तो आप टोटली ऑयल फ्री कुकिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हमारी किचन में ना कुछ बेसिक सी ही रेमेडीज होती हैं जो कि हमेशा हमारे किचन में प्रेजेंट होती हैं, जो हम लेते नहीं हैं। जैसे कि हल्दी हो गया, अब हल्दी वाला दूध पियो रोज। हल्दी बहुत अच्छा सोर्स है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, जो आपका LDL है उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगी। और लहसन होता है, डेली 1 से 2 आप लहसन लो। सुबह उठो और खाली पेट 1 से 2 लहसन आप ऐसे बस पानी के साथ ले लो, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। मेथी दाने लो, रात को मेथी दाने ग्लास पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठकर वो पानी पियो, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हो। शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीनी और हाइड्रेटेड रहना है। पानी पियो 8 से 10 ग्लास, जब भी प्यास लगे। कोई चीनी वाली चीज़ मत पियो, आपकी शुगर स्पाइक होती है, आपकी बॉडी का हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म सब बिगड़ जाता है। तो प्लीज़ ये जो चीनी वाली ड्रिंक्स है ना, जूस हो गया, सोडा, कोक, इन सब चीज़ों से दूर रहो। ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो आपको हेल्प करेगी। इनफैक्ट ब्लैक कॉफ़ी भी हेल्प करती है मॉडरेशन में। आप दिन में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। नेक्स्ट है कि आपका स्ट्रेस मैनेज होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर स्ट्रेस हो रहा है ना, तो बात करो किसी से। अगर आपको लगता है बात करने से स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, मेडिटेशन करनी स्टार्ट करो, योगा करनी स्टार्ट करो। अगर आपको मेडिटेशन अभी नहीं करनी आती, आपको लगता है कि अब मैं एकदम से मेडिटेशन कैसे सीखूं, तो सिर्फ शांति से बैठ के कोई पीसफुल म्यूज़िक लगाओ, कोई मंत्र उच्चारण, ओम का जो भी आपको अच्छा लगता है वो मंत्र उच्चारण लगा लो और बस आराम से शांति से बैठो, आंखें बंद करके उस मंत्र की वाइब्रेशंस को फील करो। तो वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लोग इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है हमारी नींद। स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं ना, तो उनका जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटे तो सोना ही सोना है। कम नींद लोगे और ये बाकी चीज़ें करोगे तो भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो माई एडवाइसेस कि अगले 1-2 महीने प्लीज़ अपनी नींद पे भी ध्यान दो। 7 से 8 घंटे की नींद लो, तो इससे आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन रेगुलेशन है, मेटाबॉलिज्म में सब कुछ अच्छा होगा और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी डाउन आए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अगर आप रेगुलरली इसको 4 वीक्स तक भी फॉलो कर लेते हो ना, तो आप आफ्टर 4 वीक्स जाके अपने टेस्ट करा सकते हो, बाकायदा ब्लड टेस्ट। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 4 वीक्स फॉलो करके भी बिल्कुल रिलीजियसली आपने 4 वीक्स फॉलो करी ये चीज़ें और जाके आपने टेस्ट कराया अपना 4 वीक्स बाद, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डेफिनेटली डाउन आए होंगे। और अगर उसके बाद आपके डाउट आते हैं और आप मोटिवेटेड हो ना, तो इसको आप नेक्स्ट 4 वीक्स फॉलो करो, 2 महीने के लिए फॉलो करो। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस भी चल रही हैं ना, तो धीरे धीरे वो मेडिकेशंस आपकी छूट जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट अपनाने से हमारी बॉडी में इतने चेंजेस हो सकते हैं ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी हील कर सकती है अगर हम सिर्फ अपनी डाइट ठीक कर ले। लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ तला हुआ खाना खाना है, फैट्स खाने हैं और चीज़ें खानी है जो उनको सिर्फ उनके टंग पे 10 सेकंड्स का टेस्ट देती है वो चीज़ें खाना अंदर जाने से पहले। लेकिन अंदर जाके वो चीज़ें क्या क्या आपको बीमारियां कर रही हैं ना, आपको पता भी नहीं है। अगर आप डिटेल जाना चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाई है फैट्स के ऊपर कि किस किस तरह के फैट्स होते हैं और हमें कैसे खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए। आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं कि आपको दिन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं बात करूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, स्टे हेल्दी।